बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको चूंकि पिछली वीडियो में बताया था कि फवाद चौधरी साहब के उस रिमांड का जो फैसला है वो महफूज हो गया था, तो अदालत ने उनका फैसला सुना दिया और उनका जो जुडिशल रिमांड है वो कर दिया गया है। और पुलिस की जानिब से जो उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जा रही थी बार बार, वो रिमांड मुस्तरद कर दिया गया है। और उसके फौरन बाद जो एक और अपडेट उनसे केस से जुड़ी हुई है, वो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन का केस इतना कमजोर है और वो सारी बातें वेग हैं, वो पहले मरहले के अंदर ही अदालत को आज मैजिस्ट्रेट साहब को कायल करने में नाकाम रहे हैं। अगर उस दिन भी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ना होता, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट आमतौर पे कागजी कार्रवाई करते हैं, अगर आपको रिमांड चाहिए होता है कहता ठीक है, क्योंकि वो उस तरह से मुकम्मल तौर पे उनकी कोर्ट नहीं होती। अब ये जो मैजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने फैसला सुनाया और उनको फौरी तौर पे 14 रोज का जुडिशल रिमांड जो है वो जेल भेज दिया गया, शायद उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा और अब तक किया भी जा चुका होगा। लेकिन उसके फौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी जो दरखास्त जमानत है वो दायर की, और दरखास्त जमानत दायर करने के हवाले से जो खास बात है, इस दौरान चूंकि तहरीक इंसाफ के तो बहुत सारे लोग थे, उनकी अहलिया मौजूद थी, उनके भाई मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब भी गए, जिसका मतलब ये है कि सुहेल वड़ाई साहब जारी बात है एक रुझान रखते हैं नून लीग की जानिब। तो अगर वो लोग भी इस चीज के हक में नहीं है और नून लीग अपना केस हारती हुई नजर आ रही है, अगर गरीदा फारूकी जैसे लोग टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं कि ये केस गलत है, बगावत की दफात नहीं बनती, तो इससे आप अंदाजा लगा ले कितने कमजोर केस जो हैं वो बनाए गए हैं। अब दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि सबसे पहले जुडिशल मैजिस्ट्रेट वकास राजा की अदालत में यह दरखास्त भेजी गई और वकास राजा ने इस सिलसिले में दरखास्त जमानत के ऊपर फैसला करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये मेरा दायरा इख्तियार नहीं है, मुतल्लिका फोरम से रुजू किया जाए। जिसके बाद जो सेशन जज ताहिर महमूद साहब हैं उन्होंने इस सिलसिले में जब वकास साहब ने बात नहीं सुनी तो उसके बाद उन्होंने ये फैजान गिलानी साहब को दरखास्त जमानत भिजवा दी है। और फैजान गिलानी साहब जो हैं वो एडिशनल सेशन जज हैं। और उसके बाद कभी एक अदालत में कभी दूसरी अदालत में कौन केस सुनेगा, समाअत होगी भी नहीं होगी, ये सारी बातें खत्म होने के बाद जब फैजान गिलानी साहब की कोर्ट में पहुंचा तो एडिशनल सेशन जज साहब ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए दरखास्त अब कल तक मुलतवी कर दी है। यानी अब फवाद चौधरी की कल दरखास्त जमानत के ऊपर फैसला होगा। अब देखना यह है कि जवाब जमा कराने की मोहलत दी जाती है या दलाइल दिए जाते हैं। उम्मीद यह है कि 2-3-4 समातों के अंदर ये मामला अंजाम तक पहुंच जाएगा और अगर यहां से सेशन कोर्ट से भी मसला हल नहीं होता तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फोरम मौजूद होगा। लेकिन ये केस इतना कमजोर है कि ये टिक नहीं पाएगा, हत्ता कि इसके ऊपर जो दफात है मैं आपको आज बता रहा हूं कि वो भी उड़ती हुई हमें नजर आ रही है। दूसरी जानिब एक और खबर जो है वो फारूक हबीब साहब के हवाले से है, चूंकि फारूक हबीब के ऊपर कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस एहलकारों से डकैती करने की एक जो FIR है वो दर्ज कर ली गई। और जाहिर बात है ये इंतहाई वेग किस्म की एक सूरत हाल थी और उसके अंदर कोई ऐसी चीज नजर हमें नहीं आती जो दरखास्त आगे चलती, क्योंकि सबने फुटेजेस देखी और मैंने आपको कहा था ये स्क्रिप्ट राइटर भी बहुत नालायक है जिसको ये भी नहीं पता कि ये कैमरों का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, लोगों के सामने सारी चीजें आ जाती हैं। तो मैं आपके सामने जो इस हवाले से खबर लेके आया हूं वो ये है कि फारूक हबीब साहब आज फिरोजवाला कोर्ट में पेश हुए, जहां पे उनकी उबूरी जमानत मंजूर हो गई है। यानी जो इनका ख्याल था कि हम फारूक हबीब को गिरफ्तार कर लेंगे तो फारूक हबीब गिरफ्तार नहीं हो सकेंगे, उनको अदालत ने जमानत एक तरह से दे दी है। मैं कल जब जमान पार्क में मौजूद था तो फारूक हबीब साहब कल भी वहां पे आए थे और अगर लोगों का ख्याल ये है कि फारूक हबीब कहीं छुप गया है या तहरीक इंसाफ वाले, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं था। फारूक हबीब साहब परसों भी वहां पे थे, कल भी वहां पे थे, अब तो उनको वैसे ही अदालत से जमानत मिल गई है। तो चूंकि जमानतों की खबर है तो जनरल बाजवा का जिक्र करना भी यहाँ पे बहुत जरूरी है, उनकी खबर भी, क्योंकि उनके मुतालिक एक मामला आया था जिसके अंदर उनके असासों के मुतालिक कौम को पता चल गया। तो वो मालूम ये हुआ कि इस गरीब कौम के जनरल साहब काफी अमीर हैं और अच्छे खासे वो असासे रखते हैं। तो वो खबर जहां से आई तो हमारे दोस्त शाहिद असलम साहब हैं, उनको भी FIR ने उठा लिया, फिर उनको मियां अली इशफाक साहब की मेहरबानी कि उन्होंने बड़ी शफकत की। वो कहते हैं जी सहाफियों को जब भी कोई उठाएगा तो मैं किसी सहाफी को अंदर नहीं रहने दूंगा, मैं केस लड़ूंगा। तो उनकी बहुत मेहरबानी, तो उनकी वजह से वो भी रिहा हुए। लेकिन आपको याद होगा
कि 3 लोग एफबीआर के, जिनका ताल्लुक एफबीआर के साथ था, उनको इस केस के अंदर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया। अब खबर यह है कि उस केस के अंदर जनरल बाजवा की फैमिली के जो डाटा लीक केस है उसके अंदर पेशरफ्त हुई है और स्पेशल जज सेंट्रल ने तीनों गिरफ्तार मुलजिमान की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। मुलजिमान को 50-50 हजार रुपए के मचलकों के इवज रिहा करने का हुक्म दिया गया है। इन 3 मुलजिमान में कौन कौन शामिल है? हैरानकुन तौर पर एफबीआर के अपने सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था। शहजाद नियाज साहब हैं, अरशद अली साहब हैं और अदील अशरफ साहब हैं, जिनको अब अदालत ने उनकी दरखास्तें जमानत एक लिहाज से मंजूर कर ली है। और अब लगता यह है कि जनरल बाजवा साहब का गुस्सा शायद ठंडा हो गया है या किसी ने उनको समझाया है। दूसरी जानिब मैंने आपको बताया था कि मोहसिन नकवी की जो तैनाती है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया है। सद उमर साहब की जानिब से पिटीशन दायर की गई, जिसके फौरन बाद शेख रशीद साहब की जानिब से भी पिटीशन दायर कर दी गई है और उनके मुताबिक मोहसिन नकवी के होते हुए पंजाब में साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से ये एक वैलिड बात है। जिस तरह से उन्होंने ये अपने अजीज़ों के अंदर और अपने दोस्तों के अंदर सारा कुछ वजारतें बांटी हैं, टीवी के ऊपर बैठ के बातें करना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि मोहसिन नकवी को जब मौका मिला है तो मोहसिन नकवी ने, जरदारी के बच्चे ने कैसी काबीना तश्कील दी है। वो काबीना देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने छोटे जहन के लोग हैं, कितना बड़ा इनका विजन है या कितना छोटा विजन है, वो आप बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब दूसरी जानिब शेख रशीद ने भी ये कर तो दी है, लेकिन शेख रशीद की आज लाल हवेली वो हर सूरत खाली करवाना चाहते हैं, वह गुजार करवाना चाहते हैं। अब ये नया तमाशा लगने वाला है। चलिए, अगर गिरफ्तारियों से बात नहीं बनी तो इन वागुजार करवाने से बात नहीं बनेगी। और एक और बात है, अगर डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो इन गिरफ्तारियों से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। पकड़ना उसको चाहिए जो कहता था मैं 200 से नीचे डॉलर लेके आऊंगा। पकड़ उनको रहे हैं जो निशानदही कर रहे हैं। और फिर मरियम बीबी भी रवाना हो चुकी हैं, वो पाकिस्तान कल तशरीफ लाएंगी। इस्तकबाल की बहुत तैयारियां हैं। खबरें ये हैं कि शायद नून लीग अब ये कहना शुरू कर दे कि डॉलर वैसे महंगा नहीं हुआ, डॉलर मरियम नवाज के आने की खुशी में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। चलिए, हम इस तरह से मान लेते हैं लाहौर की सड़कें, लाहौर कल बता देगा कि कितना बड़ा क्राउड होता है और कैसे उसके अंदर आप जान डालते हैं। ये आपने ज़मान पार्क के बाहर के मनाजिर भी दिखाए, कोशिश करेंगे कि वो कवर करें और मरियम नवाज वाला भी आपको दिखाएं, लोग वहां पे कितनी बड़ी तादाद के अंदर। खौफ कैसा है? खौफ ऐसा है कि इमरान खान की जीत का खौफ जिसको कह लीजिए, चूंकि अब ज़िमनी इंतखाबात होने हैं और तहरीक इंसाफ कह रही है कि कौमी असम्बली की तमाम सीटों के ऊपर इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। पीडीएम कह चुकी है हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और ऐसे में एक दरखास्त दायर की गई या करवाई गई है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक लीगी कारकुन की जानिब से। कहा गया है कि 2 से ज्यादा नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने से रोकने की जो दरखास्त है वो दायर करके कहा गया इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और लाहौर हाई कोर्ट ने इस दरखास्त को काबिल समात करार दे दिया है और भारत की मिसाल दी गई है कि वहां पे 2 से ज्यादा नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी है। यहां पर कानून साजी का हुक्म दिया जाए, यानी पार्लियामेंट को कहा जाए कि वो कानून साजी करें। अब इस सिलसिले में दरखास्त को समात के लिए मुकर्रर करते हुए पहले रजिस्ट्रार साहब ने इतराज किया था, उसको भी कलअदम करार देते हुए अदालत ने 30 जनवरी को इस दरखास्त को समात के लिए मुकर्रर कर दिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे इंसाफ तो बहुत आ रहा है। चूंकि इलेक्शन की बात हुई है तो मैं आपको खबर दे देता हूं, पीडीएम मैंने आपको बताया था कि वो कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन डिले करें, कभी मरदमशुमारी का बहाना है तो कभी कोई और बहाना है। अब 3 नशिस्तें हुई हैं इनकी पीडीएम की लीडरशिप की। एक आप जानते हैं, रात को जरदारी साहब बैठे हुए थे, फजलुर रहमान साहब थे और नून लीग की लीडरशिप थी, एमकेएम उसमें से गायब थी। तो वहां पे कोई इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा। उसकी वजह क्या है? नईम अशरफ भट्ट साहब ने आज खबर ब्रेक की, उनके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहती। जरदारी इनको कहीं का छोड़ेगा नहीं। अब वो ताखीर क्यों नहीं चाहती? पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई स्टेक नहीं है, ना वो गवर्नमेंट बना सकते हैं, गवर्नमेंट क्या वो तो ऑपोजिशन भी नहीं बना सकते। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में कोई स्टेक नहीं है। वहां पे इलेक्शन हो टाइम पे तो नून लीग का सफाया होगा, उनको तो कोई नुकसान नहीं है, तो उनका दुश्मन तो नून लीग जरदारी बदला ले लेगा। इलेक्शन नहीं होगा जो कि नजर सब कह रहे हैं कि गलत है। इवन हामिद मीर जैसे लोग, अशतर साहब जो भी अटॉर्नी जनरल जिनके अभी वो हटे, वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन ये हो सकता है कि 10 दिन पहले आगे पीछे शेड्यूल में तब्दीली हो सकती है, वजूहात पे डिले नहीं हो सकता। अब उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने इनको कहा है कि हम इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते।
काफ लीग चाहती है जी इलेक्शन डिले हो, फजलुर रहमान चाहता है इलेक्शन डिले हो। नून लीग के अंदर भी दो धड़े हैं। एक धड़ा वो है जो कहता है कि अभी इलेक्शन ना करवाया जाए, दूसरा धड़ा यह है कि इलेक्शन में मुकाबला किया जाए, और वो इलेक्शन की तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं, जिसके ऊपर अब पीडीएम आपस में भी इलेक्शन के ऊपर तकसीम होती हुई दिखाई दी। जिसके बाद इन्होंने रात वाली नशिस्त के ऊपर भी कुछ फाइनल नहीं हुआ। इन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपनी पार्टियों के अंदर मुशावरत करेंगे और मुशावरत करने के बाद कोई हतमी फैसला लिया जा सकेगा। चले फैसला ले ले, चंद रोज हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तहरीक इंसाफ और गवर्नर्स को भी खत आ चुके हैं, तारीख तो आपको देनी पड़ेगी। इमरान खान तो कानून की किताब सामने रख के बैठा है, वो जो आइन कानून का भाषण देते थे, अब उनका इम्तिहान है कि वो इसके ऊपर कितना पूरा उतरते हैं। जाते जाते लूट से लगी हुई है, जरदारी का पाकलिन रेफरेंस जो है वो वापस भेजा गया। आज एफआईए ने, वो एफआईए जो बगैर मुदई के भी शायद असलम को उठा लेता है, वो एफआईए जो कहता है कि हमने किसी को नहीं छोड़ना, जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को क्लीन चिट दे दी गई है और बताया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग में उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। बहुत मुबारक हो आपको, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।